वेस्ट बंगाल में आखिर बीजेपी ने पूरी तरह तस्वीर बदल दी। एक तरफ मोदी का आक्रामक अभियान, दूसरी तरफ ममता दीदी की मजबूत पकड़। लेकिन जनता ने इस बार पूरी समीकरण को बदल दिया और खिला दिया कमल को। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि जो सरकार पिछले 15 साल से लगातार अपनी सरकार बनाती आ रही है, वो ऐसे मुंह के बल आ गिरेगी? आइए समझते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जिन्होंने बीजेपी की जीत पक्की की। पहला है महिला वोट। हाल ही में एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर अमेंडमेंट यानी बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आ पाए। तो इसी का फायदा बीजेपी गवर्नमेंट ने उठाया और कांग्रेस और टीएमसी जैसी जो पार्टियां थी वो महिलाएं विरोधी दिखी। वेस्ट बंगाल के अंदर 6.5 करोड़ वोटर्स हैं, जहां महिलाएं और पुरुषों की संख्या 50-50 है। जहां महिलाओं के वोट निर्णायक रहे हैं और इसी का फायदा बीजेपी को मिला। वेस्ट बंगाल के अंदर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 50 लाख के करीब है, जो टीएमसी से नाराज चल रहे थे 7th पे कमीशन ना मिलने की वजह से। जहां अमित शाह ने वादा किया परिवर्तन यात्रा में कि बीजेपी सरकार आई तो 45 दिन के अंदर 7th पे कमीशन लागू कर देंगे, इसलिए कर्मचारियों के वोट भी डायरेक्ट बीजेपी को गए। फिर आता है केंद्र सरकार की योजनाएं वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा लागू नहीं करना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान योजना, जो स्कीम थी लार्ज स्केल पर वेस्ट बंगाल में लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक मिडिल इनकम पर्सन भी टीएमसी से नाराज चल रहा था। फिर आते हैं एसआईआर जैसे मुद्दे, यानी कि फेक एंड आउटसाइडर वोटर को मतदाता सूची से हटा देना और डिप्लॉयमेंट करना एक्सटर्नल आर्म फोर्सेज की, जिन्होंने एक फेयर एंड शांतिपूर्वक माहौल तैयार किया और बिना किसी वायलेंस के एक इलेक्शन कंडक्ट कराया। और लास्ट में आता है बीजेपी का पेड कैंपेन, जहां बीजेपी ने अकेले 13 करोड़ डिजिटल एड्स के ऊपर खर्च किए। अब जो दिखता है वही बिकता है।